लेकिन 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, मात्र 500। बोले चल ठीक है भाई। काम, जो भी चिता जलती है उस चिता की बची हुई लकड़ियां निकाल करके सरियाना है ताकि फिर बिखरे, और जो जलाने आएगा उसका कफन जो है आधा टैक्स के रूप में वसूलना है ईमानदारी पूर्वक। एका से एक अड़चन आते जा रही है। हरिश्चंद्र और सत्या ने हाथ जोड़ लिया, महाराज जहां गाय रहती है वहीं बछड़ुआ रहता है, दाम मेरा मिलेगा महाराज, लेकिन ये बच्चा जो भोजन करेगा ना, आपके भोजन इतना एक काम एक्स्ट्रा करेगा, मैं वचन देती हूं। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी सभ्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिए और स्वयं डोम के हाथ बिक गया। विधाता राउर अजबे विधान बनल बा। विधाता की विधान में कैसा नियम है देखो। कुछ दिन ड्यूटी किए दोनों कोई सब लोग। सभ्या भी ब्राह्मण के घर में झाड़ू पोछा, चौका बर्तन खाना बनाना। रानी रहू अब पानी भरू, जो रानी थी वो पानी भरने के लिए मजबूर हो गई। कमिटमेंट था, रोहित भोजन भर जो है वर्क करेगा, तो रोहित का काम था प्रतिदिन पंडित जी के लिए पुष्प, दुर्वा, बेलपत्र लाना, पंडित जी का आसन बिछाना, पूजा करवाना, जल लाना, ये सब रोहित का काम। प्यारे एक दिन की बात है, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह ही रोहित उस पंडित जी के लिए पुष्प लाने, फूल लाने गया और एक सर्प ने उसे डस लिया। सर्प ने जब उसे डसा, रोहित का प्राणांत तो हो गया। उस परिस्थिति में मां अपने पुत्र को लेकर के पंडित जी से कहती है, पंडित जी मेरा एक इकलौता पुत्र है, आप इसे इलाज करवा दो। पंडित जी ने कहा, हमारी कमिटमेंट इलाज का नहीं था, इलाज के अभाव में रोहित मर जाता है, इलाज के अभाव में रोहित मर जाता है। सभ्या अपने पुत्र को देख करके रुदन करने लगती है, रोने लगती है, अपने कर्मों को याद करने लगती है। कभी अपने पुत्र की सर पर हाथ रखती है, बाल सहलाती है, बेटा अब तो तू भगवान का प्यारे हो गया, मैं तुम्हें इलाज नहीं करवा सकी बेटा, मुझे तुम माफ करना। पंडित जी ऐसा करो, इलाज तो नहीं करवा सके, कम से कम मेरे पुत्र के लिए कफन तो उपलब्ध करवा दो। ऐसा कठोर ब्राह्मण कहा, नहीं 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 नहीं, मैं कफन कहां से दूंगा, सारी पैसा तो तुमने एक बार ही जोड़ करके ले लिया, तुम समझो अपना पुत्र का कफन कहां से लाएगी। सभ्या ने कहा, मरे हुए पुत्र से रोहित इस जन्म में देख रही हूं कहीं कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी को दगा नहीं दिया बेटा, कभी किसी का धन हड़पने का प्रयास नहीं किया बेटा। परीक्षा ले रहा है, हे भगवान, पति कहीं और, मैं कहीं और, आज पुत्र मरा हुआ गोद में पड़ा हुआ है,
सभ्या विलाप कर रही है, बेटा मुझे माफ करना बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी, कुछ नहीं कर सकी। सभ्या अपने पुत्र को लेकर के इंतजार करते करते शाम हो गई। रात्रि के 10 बज रहे थे। शमशान हरिश्चंद्र घाट पर पहुंचती है। सोचती है अपने पुत्र को कफन भी नहीं दे सके, ऐसे मैं अभागन मां हूं, ऐसे मैं पुत्र को जन्म दी, जो अपने पुत्र को कफन भी नहीं दे सकती। आखिर वो राज वैभव किसके लिए था बेटा? जो लोग राजा हरिश्चंद्र का नाम सुनते थे, आज सब के सब समाप्त हो गई। सारी आभा, सारी वैभव, सारी आभा, सारी वैभव आज एक पुत्र की कफन भर भी नहीं, लकड़ी नहीं है। शमशान में जाती है, जली हुई चिताएं की जो लकड़ियां बुझी थी, उस चिता की लकड़ी गिनती है, चिता सजाती है। एक लकड़ी चिता पर सजाती है और एक बार अपने पुत्र को चुंबन करती है, बेटा माफ कर देना, मेरे जिगर का टुकड़ा, बेटा। पुत्र तो लोग इसलिए पैदा करते हैं, इसलिए जन्म देते हैं, ताकि पुत्र के कंधे पे हमारी अर्थी उठे और मैं अपने पुत्र के कंधे पर शमशान जाऊं। ऐ ब्रह्मा, ओ मां पिता सौभाग्यशाली है जो अपने पुत्र के कंधे पर अर्थी सज करके जो शमशान जाते। वह माता पिता भागा है जो अपने पुत्र को कंधा पर अर्थी दे करके शमशान ले जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा अभागा माता पिता वो होते हैं जो अपने पुत्र को कंधे दे करके शमशान पहुंचाते हैं। ऐसा अभागी मैं मां एक लकड़ी बीनती है, एक बार अपने रोहित को चुंबन करती है, कभी ललाट चुपती है, कभी हाथ चुपती है, कभी गाल चुपती है। राजा हरिश्चंद्र अपने निष्ठा पूर्वक पहरा दे रहे थे। कुछ दूर पर थे, उन्हें एहसास हुआ कि कोई व्यक्ति जो है चुपके से हमारे शमशान में जो है शव जलाने आया है। राजा हरिश्चंद्र उस रात्रि में आते हैं और कहते हैं, ठहरो, चिता जलाने से पहले मेरा टैक्स अदा करो। मेरा राजा की आज्ञा है कि चिता जलाने के पहले टैक्स देना है। मां तो मां होती है ना। राजा हरिश्चंद्र को देख करके अपने पुत्र को उठा करके गोद में और राजा हरिश्चंद्र को देने लगी। महाराज माफ करना, तूने जो अमानत सौंपा था उसे मैं संभाल करके नहीं रखी। महाराज, ये आपका पुत्र। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं, ये वक्त पुत्र और पत्नी का नहीं है, ये वक्त है निष्ठा पूर्वक अपने धर्म को निर्वहन करने का। मैं अपने राजा का
कृतज्ञता पूर्वक पालन करूंगा। अभी तुम मेरा पुत्र नहीं, अभी रोहित मेरा पुत्र नहीं है, और न तुम इस शमशान में मेरी पत्नी हो। तुम हमारे ग्राहक हो, और मेरे राजा का आज्ञा है कि उधार नहीं बेचना है, टैक्स तो तुम्हें देना पड़ेगा। इतना कठोर शब्द राजा हरिश्चंद्र उस नवला अबला नारी के साथ कर रहे हैं। सोचो प्यारे, एक पुत्र मरा हुआ, दूसरे में कफन नहीं। यदि आज के कोई पिता होता तो कफन चुरा करके भी ला करके दे देता कि लो, राजा ना जान पाए, चुरा करके मैं दे दे रहा हूं। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने कहा नहीं, ये नहीं होगा। टैक्स पहले कर अदा कर, कफन दो पहले दो। राजा हरिश्चंद्र खड़े हैं, राजा हरिश्चंद्र के चरणों में रोहित का शव पड़ा है। सभ्या गिड़गिड़ा रही है, महाराज मैं कोई और नहीं, जल्दी चिता की लकड़ियां लाओ, प्रकाश करो, मेरा मुखमंडल देखो, मैं आपकी पत्नी सभ्या हूं और ये आपका पुत्र रोहित है। महाराज मैं कोई गैर नहीं हूं। यदि राजा को टैक्स देना है तो फिर कोई उपाय ढूंढ लेंगे, अभी तो कम से कम इसकी दाह संस्कार करवा लो। राजा हरिश्चंद्र नहीं माने, ना ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, टैक्स देना है तो देना है। सभ्या ने कहा टैक्स में क्या लोगी? कहा आधा कफन। बोले महाराज तो कफन ही नहीं है तो क्या दूं? सभ्या ने कहा प्राणनाथ कफन है ही नहीं तो क्या दूं? बोले कफन नहीं है तो मैं क्या जानूं, ये तुम्हारी चिंता है, तू जानो कहां से लाएगी, क्या करेगी, तू जानो। हाथी और फाड़ती, लो हमारे प्राण परमेश्वर तुम सत्यवादी बने रहो, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, तुम्हारी सत्यता कभी भंग नहीं होने दूंगी। एक कर्मनिष्ठ पत्नी का एक कर्तव्य बनता है, एक कर्मनिष्ठ स्त्री का यह कर्तव्य है कि अपने पति का जो है सत्यता कभी भंग न होने दे। आज की स्त्रियां 2100 कह दलहु जी, एक लड़ने लगी, मर्दरमा के नहीं खे बुझाए तो हमरा नहीं खे बुझात है। 12,000 ले, ऐसे ऐसे भी समाज में स्त्रियां हैं। एक स्त्री का क्या कर्तव्य होना चाहिए पता नहीं है। 5100 बाबा के कह दलू चंदा जी, हाय रे दादा, ऐसी भी स्त्रियां माताएं हैं हमारे समाज में। हम तो कभी सोचते हैं तो दंग रह जाते हैं कि अरे विधाता, तूने इतने सारे धर्म ग्रंथ हमको परोसा पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, पुराण, इतने बड़े बड़े लोगों को मोबाइल में प्रवचन चल रहा है, लोग कहते हैं फलनवा चार्ज को सुन रहे हैं बाबा, हम तो फलनवा के आदमी हो, फलनवा के यार तू सीखा क्या? कि जग के चंदा काट के नहीं देना है? माफ कर दी हूं बाबा, हमारा 2100 में माफ लगत बाकी इनका 21 करोड़ हम ले लेनी, यहाँ माफ कर। गजब गजब यहाँ हमने तो बातें सुना है। 2100 में आज जो है पता है कितना अध्यक्ष जी, पता है क्या भगोना खिचड़ी बना है? नहीं, आप लोग को पता नहीं होगी, मैं बता रहा हूं।
आज जो है 17 टीना 17 भगोना खिचड़ी बनी है, एक्चुअल गिनती आप लोग कहाँ गिनेंगे?